कृषि और किसान के हित में लाए गए, उनके बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया। मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत बात नहीं रखूँगा, इसके बिल के बारे में बातें होती, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में किसानों की तरफ से कोई सवाल या विपक्ष की तरफ से भी कोई सवाल, तो उसका सत्ता पक्ष होने के नाते उनका जवाब देना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। ये जो 3 बिल आए हैं, ये कृषि और किसान के हित में आज़ादी के इतने साल बाद, जब हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपना उत्पाद कहाँ बेचे, अगर कोई इंडस्ट्रिस्ट है तो उसे अधिकार है कि अपना उत्पाद कहाँ बेचने जाता है। सिर्फ किसान को इस अधिकार से वंचित रखा गया कि उसका उत्पाद या उसकी कृषि जिन्स वो अपने जनपद से बाहर, मंडी से बाहर नहीं बेच सकता। आज़ाद भारत के बहुत बार तक किसानों की तरफ से आवाज़ आती रही कि नहीं, किसान को अधिकार होना चाहिए कि वो जहाँ चाहे अपना उत्पाद बेच सके। और मुख्य बात यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इसके समर्थन में ज़्यादातर रही, चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो या भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हो या अलग प्रदेश सरकारों की तरफ से डिमांड हो, लगातार ये बात रही कि APMC एक्ट में संशोधन हो, किसान को अधिकार मिले कि कहीं भी अपना उत्पाद बेच सके। तो शायद सरकार की सोच यही थी कि जब मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, अगर उसकी और हमारी सोच एक है किसी एक मुद्दे को लेकर किसान हित में, तो इस पर कानून लाया है। और कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि सरकार कई कानून लेकर आई जो अलग अलग वर्गों के अलग अलग समुदाय को हित थी। इसमें सबसे पहली जो बात थी, जो पहला बिल है APMC एक्ट में संशोधन, इसके बारे में अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है पूरे देश में। अगर आप देखें, सबसे पहली बात यह है कि इसको MSP से जोड़ा जाए। MSP अलग है, APMC एक्ट में संशोधन बिल्कुल दोनों बातें अलग। ये प्रदेश का विषय था और APMC एक्ट और मंडियां यथावत रहेंगी, उनमें इस बिल के बाद कोई बदलाव नहीं। इसमें मात्र इतना बदलाव है कि मंडियां रहेंगी, मंडियों में खरीदारी रहेगी, लेकिन मंडी से बाहर अगर कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है और किसान अपना उत्पाद बेचना चाहता है, तो किसान अपने खेत से, किसान किसी व्यापारी को जाकर मंडी से बाहर, किसान किसी कोल्ड स्टोरेज से, किसान किसी गोदाम से, कोई व्यापारी किसी जिन्सों पे खरीद फरोख्त कर सकता है। तो पहली बात तो अतिक्रमण नहीं है, APMC एक्ट में संशोधन। मंडियां जारी रहेंगी, मंडियों में खरीद रहेगी बिल्कुल। पूरे देश में अगर 7000 मंडियां हैं आज के दिन बात करेंगे, तो उनमें से करीब 1000 मंडी ऐसी है जो ई-मार्केटिंग से जोड़ी जा चुकी है। ई-मार्केटिंग से अगर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ढीली देनी पड़ेगी, सामान के उत्पाद एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। और पूरे देश में करीब 8600 करोड़ रुपए मंडी टैक्स के रूप में आते हैं। इन 8600 करोड़ रुपए में से करीब 8000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार धान और गेहूं की खरीद कराती है या और कृषि उत्पाद की खरीद कराती है, तो करीब 8600 करोड़ में से 8000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया हुआ टैक्स, जो कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग टैक्स की दरें हैं। पंजाब 8.5% से शुरू होता है, कुछ प्रदेशों में बहुत कम। जहां तक खरीद की बात है, खरीद केंद्र सरकार कराती है गेहूं और चावल की, FCI के द्वारा पैसा आता है। प्रदेश सरकार एक एजेंसी है नोडल, जो चावल और गेहूं की खरीद करके केंद्र सरकार को सप्लाई, वो आज भी अधिकार प्रदेश सरकार का ही। प्रदेश सरकार जहां चाहे खरीद के स्थापित कर सकती है, वो मंडी में करे या मंडी के बाहर करे, केंद्र सरकार को मात्र पैसा देना है। वो कहीं भी प्रदेश सरकार के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं है। केंद्र सरकार जो जिम्मेदारी पहले थी उसे आज भी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। MSP का कहीं से इस बिल के साथ कोई लेना देना नहीं। जो एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है पूरे देश में, किसानों के मन में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि MSP का इसका लेना देना है, MSP से इसका कोई मतलब नहीं है। ये किसान को अधिकार दिया गया है अलग से। MSP भी रहेगी, मंडियां भी रहेंगी, मंडी में व्यापारी भी रहेंगे, लेकिन इंस्पेक्टर राज से मुक्ति की तरफ कदम। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उनका एक उद्देश्य रहा है कि इंस्पेक्टर राज या जहां जहां भ्रष्टाचार हो सकता है उसको बाहर किया जाए। तो किसान को अधिकार दिया गया अलग से, मंडी, MSP और किसान बाहर भी बेच पाए, इसमें किसी को कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। अगर दूसरे बिल की बात करें जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम दिया गया, अभी कोविड के दौरान ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड क्रिएट केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। करीब 20,000 करोड़ का फिशरी के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, करीब 15,000 करोड़ का एनुअल सप्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, करीब 13,500 करोड़ का FMD और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीनेशन है। आप
मोटे तौर पर देखेंगे तो करीब 1.5 से 2.25 लाख करोड़ का एक पैकेज किसानों के लिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप होगा? जब एक उद्योगपति को, व्यापारी को छूट होगी, खरीद की छूट, और साथ के साथ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बहुत कमी है देश में। आज अगर हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो हमें प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग में हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि किसान से उत्पाद सीधा व्यापारी नहीं खरीद सकता, बीच में बिचौलियों की एक लंबी चेन है। आज एक अधिकार दिया गया इस कानून के तहत कि किसान और प्रोसेसिंग करने वाला व्यापारी एक साथ जुड़ सके, एक साथ वो एक एग्रीमेंट पर पहुंच सके, और उस एग्रीमेंट में कृषि भूमि का कहीं जिक्र नहीं है। वो एग्रीमेंट स्पष्ट कहता है कि एग्रीमेंट एक फसल के लिए होगा या मैक्सिमम 5 साल तक के लिए होगा। 5 साल तक कृषि उत्पाद का किसी व्यापारी और किसान के बीच में एग्रीमेंट हो सकता है। उस एग्रीमेंट की एक स्पष्ट बात है कि अगर किसान चाहे तो एग्रीमेंट से बाहर निकल सकता है, बशर्ते कि व्यापारी को जो पैसा एडवांस में लिया उसको दे दे। लेकिन व्यापारी एग्रीमेंट से बाहर नहीं जा सकता। 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट का भी प्रावधान इन कानूनों में। व्यापारी अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी, कहीं उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई एक किसान को नहीं लड़नी है। और इसमें स्पष्ट बात है कि जो किसान का मूल्य का निर्धारण होगा व्यापारी और किसान के बीच में, अगर फसल को नुकसान भी होता है तो जो व्यापारी है जो किसान के साथ एग्रीमेंट कर रहा है उसे किसान को मूल्य देना ही पड़ेगा। अगर बाजार भाव ज्यादा होते हैं तो एग्रीमेंट में इसका प्रावधान रहेगा कि अगर जो एग्रीमेंट से ऊपर बाजार भाव मिलेगा उस समय उसमें किसान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी। ये एक तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। और जो महंगी फसलें हैं जहाँ टेक्निकल इनपुट की भी आवश्यकता है, पैसे की भी ज्यादा आवश्यकता है, ये उन फसलों के लिए है। और अगर कोई किसान इसमें जाना चाहता है तो किसान को आजादी है। तो एक भ्रम पूरी तरह से देश में फैलाया गया एमएसपी को लेकर, कानून को लेकर। ये कानून किसान को मजबूत करने के लिए, ये कानून किसान को कहीं कमजोर करने के लिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी अगर संशोधन किया गया है तो उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो देश में। आज भी कृषि के मामले में अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर देश में मौजूद नहीं है। अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा होता तो कहाँ आवश्यकता थी? आज भी आप देखिए, अगर हम सरकारी खरीद की बात करते हैं तो शायद 20 या 3 गेहूं की खरीद होती है, 1 महीना 1.5 महीना धान की खरीद होगी, उसके बाद 10 महीने मंडी में क्या काम होगा? 10 महीने तो कोई सरकारी खरीद नहीं होती। उन 10 महीने के दौरान किसान को हक होना चाहिए कि अपना उत्पाद अगर वो मंडी में बेचना चाहता है तो मंडी में बेचे, आज भी बेच सकता है। एक कंपटीशन का जमाना है। मेरे याद है एक बार बीएसएनएल होता था, फिर बहुत सी कंपनियां आई, हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ा है। सरकार का जो एक कंपनी हर फील्ड में, प्राइवेट कंपनी आई है। अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर आया तो उस प्राइवेट सेक्टर के आने से कहीं ना कहीं कंज्यूमर का भी फायदा हुआ है, देश का भी हित हुआ है। अगर मंडी व्यवस्था में जकड़ अगर हम कम कर रहे हैं तो इसमें मेरे विचार से किसान का हित है। और लगातार हमने एक बात की पूरे देश में, अगर इस बिल के संबंध में परसेप्शन खराब मत कीजिए, किसान को मत बहकाइए। किसान को बहकाने से काम नहीं चलेगा। तर्क के आधार पर बात कीजिए। अगर कोई विपक्षी दल एक भी तर्क ऐसा दे इस पूरे बिल में, जो आज के बिल की बात करते हैं, किसान हित में पहले भी काम हुए और सरकारों में भी हुए, किसानों के हित में आगे भी काम होंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा इतना बड़ा काम शुरू किया गया, किसान को 6,000 रुपये, आज तक करीब 93,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा चुके हैं। अगर आप 2014 से बाद की परिस्थितियां देखेंगे तो 2009 से 14 तक अगर कृषि उत्पाद की सारी खरीद केंद्र सरकार के द्वारा की गई तो मात्र 3.5 लाख करोड़ की थी। और 2014 से 2019 के बीच की बात करेंगे तो 8 लाख करोड़ से ज्यादा थी। अगर कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आप दोनों की तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा करीब 8 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीद की गई है, जो कि दुगने से भी ज्यादा है। अगर आप उसी दौरान के एमएसपी के रेट बढ़े हुए देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ज्यादा बढ़ाए गए। अगर कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कुछ निर्णय लिए गए तो वे सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लिए गए। हाँ, कृषि प्रदेश का विषय, लेकिन कृषि व्यापार, इंटर स्टेट मूवमेंट वो केंद्र का अधिकार। उस पर कानून बनाने, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में वो अधिकार है। उसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। कुछ प्रदेश सरकारें इस पर विरोध करते हैं। कृषि प्रदेश का विषय है। अगर वे विरोध करते हैं तो वे लोग ये भी तो बताएं कि अपने प्रदेश में कृषि और किसान के हित में उन्होंने क्या काम किया, कोई अलग से काम किया, केंद्र सरकार मदद करती है। आज अगर खरीद की बात करते हैं, धान और गेहूं की खरीद पर अगर प्रदेश सरकार अपने पीठ पर थपाती है तो उसे धन्यवाद करना चाहिए केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार के दिए पैसे से खरीद करते हैं।
हाँ, उससे अलग अगर वो खरीद करती हैं तो उसके बारे में मैं छत्तीसगढ़ में आज मौजूद हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार बताए कि उससे अलग धान और गेहूं की जो खरीद करते हैं उससे अलग कितने कृषि उत्पाद की खरीद छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। अलग अलग तरह की बयानबाजी एक अलग बात है, कृषि हित में किसान के हित में लिए गए निर्णय अलग बात है। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कृषि और किसान के हितों में हमेशा फैसले लेते रहेंगे। कोई भी ऐसा फैसला नहीं हो सकता जो किसान के हित में ना हो। और आज कांग्रेस पार्टी जवाब दे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कैसे लिखा? घोषणा पत्र कोई ऐसी बात नहीं है कि लिख के मैं मुकर जाऊं। अगर मेरे पास घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, आपके माध्यम से मैं जवाब मांगता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, सबसे बात कर कीजिए। आप पूछिए कि अगर आप इस बिल के खिलाफ है तो आपने घोषणा पत्र में कैसे दिया? अब मैं बहुत ज्यादा बातें इस पर बहुत हो चुकी, अब मैं अनुरोध